नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा दिया और सिटी फॉरेस्ट, कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना स्वीकृत हो, इसकी सबको प्रतीक्षा थी। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे, 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मोहान में स्थित आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपने का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फैक्ट्री के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ पुरानी तहसील रानीखेत रोड से पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसका कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है। आगे कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने फैक्ट्री को निजी हाथों में दिया तो कई स्थानीय कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक सेक्टर के संस्थापक थे, उनकी सोच थी, महान सोच थी। तो 14 नवंबर को उनका जन्मदिन है। हम लोग कुछ लोग, मैं वॉलंटियर तैयार करूंगा, जो अपने को वॉलंटियर करेंगे, वो लोग वहाँ 12 घंटे का उपवास रखेंगे और मैं भी सांकेतिक रूप से 1 घंटे का मौन व्रत रखने के लिए उनके सांकेतिक उपवास में, वहाँ उनके उपवास में सम्मिलित होगा। और कुछ वॉलंटियर हम तैयार करेंगे जो यहाँ से चल करके केदारनाथ बाबा के पास अर्जी लगाएंगे, एक केदारनाथ बाबा, एक केंद्र सरकार को अकल दो कि वो जो है इतनी छोटी सी इकाई आईएमपीसीएल, इसका निजीकरण न करे। आईएमपीसीएल फैक्ट्री के कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों द्वारा आज जो उसका विनिवेश होना है, उसके रोकने के संबंध में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से संबोधित है, उसको सक्षम माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्वस्थ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबों जैसे व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद सीएम के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना और अराजक तत्वों पर सरकार की पैनी नजर है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को, जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान, जो चाहे किसी होटल में, ढाबे में, किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके एक पहचान पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए थे, लेकिन लोहाघाट में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन होता नजर नहीं आ रहा। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड, रिचार्ज हब होटल, एनएच के कार्यालय के पास कई जानलेवा गड्ढे लंबे समय से बने हुए हैं, जिनमें कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। क्षेत्रीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि सीएम के गड्ढे भरो निर्देशों के बावजूद एनएच के अधिकारियों के कानों में जू तक रेंगती नजर नहीं आती। लोगों ने सीएम धामी से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और नेशनल हाईवे के इन जानलेवा गड्ढों को भरवाने की मांग की है।
जिस हिसाब से यहाँ पर एक जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, तो इससे कितने लोगों के यहाँ पर दुर्घटना होने का आशंका बना रहता। हमेशा आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, जो कि अत्यंत खेद का विषय है कि प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हो रही है कि जो कि आज तक भी NH के द्वारा इन गड्ढों को भरने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है कहीं पर भी। श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है कल तक का जो समय था पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा जो है मुक्त बनाने का, उन गड्ढों को भरने का जो है इन्होंने अपनी कार्यदायी संस्था और NH विभाग और PWD को दिया हुआ था। लेकिन यह जो है लोहाघाट में तो कहीं से कहीं तक यह नजर नहीं आया कि कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा विभाग जो इन गड्ढों को भर सके। जिस हिसाब से आप प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीएम धामी के थूक जिहाद को लेकर दिए गए बयान का स्वागत किया है और चारधाम यात्रा सहित कुंभ मेले में इस तरह की घटना करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा कि कुंभ मेले में गैर हिंदू को प्रवेश न दिया जाए और न ही उनकी दुकान लगे। इस मामले में धर्मनगर हरिद्वार जूना अखाड़े के माया देवी प्रांगण से छड़ी यात्रा रवाना की गई, जिसमें भारी संख्या में साधु संत शामिल हुए। देवभूमि में जितने भी बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री या यमुनोत्री, जहाँ भी हमारे सनातनी जाते हैं वहाँ सबको खतरा पैदा होता है। आपने मसूरी में देखा होगा, वहाँ चाय में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। भाई ये कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा? इसीलिए उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरा संत समाज, साधु समाज, पूरे सनातनी उनकी प्रशंसा करते, उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई हो। बिल्कुल, जो लोग हमारे खाने में, प्रसाद में, हमारे किसी भी प्रकार के यात्रियों के साथ उनके खाद्य पदार्थ में अगर किसी प्रकार की कोई अपवित्रता इस प्रकार करता है तो निसंदेह वो और उसका दुकान तो सीज होगा ही। मुझे लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कड़ी कदम उठानी चाहिए और उत्तराखंड सरकार इसमें उठाएगी। उत्तराखंड सरकार कभी नहीं चूकेगी। पुष्कर सिंह धामी जी कभी चूकने वाले नहीं है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 5 दिवसीय कुमाऊं द्वार महोत्सव शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। कुमाऊं द्वार महोत्सव की पहली शाम प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर के नाम रही। मैथिली ठाकुर ने अपने सुंदर भजनों और गढ़वाली लोकगीतों को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले कुमाऊं द्वार महोत्सव में उत्तराखंड के 1 दर्जन से अधिक लोक गायक अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। देर रात तक चले कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर को सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी रही। बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उनके बीच में अपने भजनों को लेकर उपस्थित रहूंगी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या। हमारा कल्चर बहुत रिच है, भारत का ही कल्चर बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावकारी है। उसी में आज जो कुमाऊं महोत्सव का यहाँ पर श्री गणेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, उसमें ठाकुर मैथिली जी है और भी अन्य कलाकार हमारे यहाँ पर हैं। हमारे कैसे कल्चर हैं, हमारी नेवली क्या है, हमारे झोड़े क्या है, हमारे खम्माज क्या है। देहरादून नगर में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल ने निगम परिसर में समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाकर नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे शहर भर में जहां जहां स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं उनको तत्काल ठीक करने को कहा गया है, ताकि आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो। हमारे पास जो स्टॉक्स है लाइट्स का, वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, आगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्री रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं। वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स। और जो हमारी टीम्स कल से फील्ड में रवानगी होगी, उनका पहले सुबह यहाँ पे उनको लाइट्स इक्विपमेंट्स प्रदान किए जाएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
इक्विपमेंट्स जब उनको प्रदत्त कर दिए जाएंगे, वो जब वो फील्ड में उनको रिप्लेस करेंगे तो जो डिफेक्टिव लाइट्स लाए जाएंगे उनका भी टर्न ओवर टाइम आज EESL से डिस्कस हो गया है, वो भी निर्धारित प्रोविजन अनुसार न्यून किया जाएगा। बीते 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कुल 41 प्रस्ताव में 48 करोड़ 36 लाख के नुकसान का अनुमान है। उनको स्वीकृति प्रदान कर जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसकी जानकारी प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुगमन ने दी। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि आपदा के बाद यात्रा रूट को व्यवस्थित करने और नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई करने का प्रयास जारी है। 2024 को बहुत अधिक बरसात हुई थी। केदारनाथ क्षेत्र में काफ़ी अधिक नुकसान हुआ था, तो नुकसान का आकलन किया गया और नुकसान के आकलन करने के बाद लोक निर्माण विभाग के कुल 29 प्रस्तावों पर जिसकी लागत 19 करोड़ 34 लाख रुपया है और सिंचाई विभाग के 12 प्रस्तावों पर जिनकी लागत 29 करोड़ 1 लाख रुपया है। इस प्रकार से कुल 41 प्रस्ताव हैं जिनकी लागत 48 करोड़ 36 लाख रुपया है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है और अतिशीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 2024 को बहुत अधिक बरसात हुई थी केदारनाथ। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े के कुछ संतों ने जेल में संन्यास की दीक्षा दी थी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। आनंद फानन में जूना अखाड़े ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर इसकी जांच करवाई। अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। संतों की भूमिका के सवाल पर कहा कि मामले में फिलहाल प्रकाश पांडे को बाहर किया गया है। उनको पूरी तरह से अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, समझ गए? उन्हें अखाड़े के तरफ से पूरा बाहर कर दिया गया। कोई उनका लेना देन समझी से समाप्त कर रहा है कि जो उसमें दशनामी कम थे, फर्जी वाले ज्यादा थे। हमारा बहुत बोलना ठीक नहीं है। आजकल जोड़ने का समय तोड़ने का नहीं है, समझ गए आप? उनको पूरी तरह। हल्द्वानी के नानकमत्ता के कैथुलिया में रंसाली रेंज के वनकर्मियों और लकड़ी तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक वन रक्षक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर खैर की लकड़ी ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने कैथुलिया में चेकिंग अभियान शुरू कर दी। वन कर्मियों को देखते ही तस्करों ने पेड़ों की आड़ में छिपकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में वन कर्मियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। वन कर्मियों ने भारी मात्रा में खैर की लकड़ियां बरामद की हैं। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन इस्माइल को फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदाओं की तलाशी को लेकर ऑपरेशन इस्माइल का संचालन किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत की गई है। 2 महीने तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत विशेषकर नाबालिग बच्चियों को बरामद करना है। उन्होंने बताया कि 2015 से उत्तराखंड पुलिस की ओर से यह ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। तो एक बड़ा टास्क हमेशा मिसिंग पर्संस का जो है पुलिस के लिए रहता है। तो इसमें जो है हमारी तमाम AHTU की टीमें जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा DCR भी, तो ये सारी हमारी स्पेशल टीमें होती है जो इस कार्य में लगी रहती है। इसके अलावा हमको अन्य विभाग जैसे सोशल वेलफेयर है, NGOs है, इनके माध्यम से CWCA, इनका भी हमको हेल्प लगता है। तो ये एक बड़ा टास्क मिसिंग को रिकवर करना होता है। तो इसमें जो है उत्तराखंड पुलिस हमेशा ही जो है एक अच्छा कार्य करती है और जो है एक इसमें अभी ये पुनः जो है 2 माह का एक ऑपरेशन स्माइल आज से लागू किया जा रहा है। 4 सालों से अस्तित्व में आने के बाद भी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी बनी हुई है। कॉलेज में 90 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 54 फैकल्टी ही सेवाएं दे रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CP भैसोड़ा ने बताया कि पिछले महीने 4 इंटरव्यूज आयोजित किए गए थे और जल्द ही 4 नई फैकल्टी कॉलेज में शामिल होंगी, जिससे कुल संख्या बढ़कर 58 हो जाएगी।
हालांकि 90 पदों की तुलना में ये संख्या अभी भी कम है, जिससे कॉलेज के संचालन पर असर पड़ रहा है। फैकल्टी की इस कमी से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और शोध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही शेष पदों को भी भरा जाएगा, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। अभी जो है हम लोगों के पास में 54 टोटल फैकल्टी हैं, तो लगभग जो है 90 के करीब की आवश्यकता होती है एज पर एनएमसी नॉर्म। और इसके साथ ही अभी हम लोगों ने पिछले महीने इंटरव्यू कराए थे, 4 फैकल्टी के और अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं, तो जल्दी ही वो लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो उससे जो है कुछ हद तक जो है फैकल्टी की कमी जो है दूर हो जाएगी। अभी जो है अल्मोड़ा के पेटशाल स्थित लखुड़ियार गुफाओं के प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्रशासनिक लापरवाही और अराजक तत्वों की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक धरोहरों में से एक ये गुफा अब विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। संरक्षित स्मारक होने के बावजूद अराजक तत्वों ने पत्थरों पर अपने नाम उकेर कर इन दुर्लभ शैल चित्रों को क्षति पहुंचाई। इन गुफाओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़े दंड और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी शैल चित्रों को नष्ट किया जा रहा है। पेटशाल के पास लखुड़ियार गुफा नाम की गुफा स्थित है, जहाँ पर प्राय देखा गया है कि वहाँ पर पुराने टाइम में आदि मानव लोग रहा करते होंगे और उन्होंने जो है रात को रहकर वहाँ पर अपने पुराने शैल चित्र बनाए गए हैं। और आज प्राय देखा जा रहा है प्रशासन की लापरवाही के कारण वहाँ पर अराजक तत्व पत्थरों से घिस कर जो वहाँ पर की कलाकृतियाँ हैं पुराने टाइम की, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी मांग है कि प्रशासन इस अराजक तत्व के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और वहाँ पर देखना भी चाहिए और उसको संरक्षित करने के लिए एक आध जो चौकीदार के रूम में आदमी की व्यवस्था भी की जाए। हरिद्वार से बुधवार को जूना अखाड़े की पौराणिक छड़ी यात्रा रवाना हो गई है। माया देवी मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने छड़ी यात्रा का स्वागत किया। साधु संतों ने बताया कि इस बार छड़ी यात्रा को ओम पर्वत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से आदि गुरु शंकराचार्य ने इस यात्रा की शुरुआत की थी और तब से हर साल छड़ी यात्रा निकाली जाती है। ओम पर्वत पर जाएंगे, आदि कैलाश। निसंदेह आदि कैलाश हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान है जिसका भव्य प्रचार और प्रसार होना चाहिए और वह प्रचार और प्रसार इससे अच्छा अवसर हमारे उत्तराखंड के लिए और इससे अच्छा नहीं हो सकता है कि सारे साधु सन्यासी, सैकड़ों की संख्या में साधु सन्यासी इस छड़ी को लेकर के रवाना होंगे। ऐसा है कि आप जानते चारों धाम होते हुए, पूर्णागिरी होते हुए, टनकपुर होते हुए, पिथौरागढ़ और जागेश्वर तमाम पहाड़ की हर मंदिरों को घूमती फिरती ओम पहाड़ से फिर पुणे माया देवी आई। एसडीआरएफ भारत सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय एसडीआरएफ नई दिल्ली ने देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक अभ्यास किया। इसी कड़ी में नैनीताल रोपवे में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान केबल कार को तकरीबन 2 घंटे तक हवा में लटकाने के बाद उसमें फंसे यात्रियों को रस्सियों के सहारे सकुशल रेस्क्यू कर जमीन पर लाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान 2 घंटे तक रोपवे को पर्यटकों के लिए बंद रखा गया। मॉक ड्रिल का मेन मोटिव ये है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है उनके दिल में 10 किस्म के सवाल होते हैं। उन सवालों को मिनिमाइज करने के लिए, उनके अंदर विश्वास की भावना को जगाने के लिए हमने ये मॉक ड्रिल की। इनकेस कभी इस प्रकार का वाकया होता है तो इसमें हम लोग सदैव आपके साथ और आपके लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, ये एक मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी स्थिति में जो यात्रियों के अंदर भय बनता है या जो लोग परेशान रहते हैं कि हम कैसे उतारे जाएंगे या हम कोई चोट ना लग जाए, तो ऐसी मॉक ड्रिल जब वो देखते हैं हम सकुशल लोगों को उतार रहे हैं तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इस तरीके से सेफली पैसेंजर्स को इस ट्रॉली से उतारा जा सकता है। प्रदेश में लंबे समय से चल रही सशक्त भू कानून की मांग पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल में सरकार ने उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी के नाम पर पंजीकृत आधे हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जब्त की है, क्योंकि जिस उद्देश्य से जमीन ली गई उसके लिए जमीन का उपयोग नहीं हुआ था। सरकार के उठाए गए इस कदम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। यदि आ रहे हैं तो मैं कहूंगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था
2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अभी जितना विलम्ब करोगे उतना वो पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ, और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीनों की खरीद से ही संबंध है, उसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीजों से भी, भू उपयोग से, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके लिए होना चाहिए। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।